दोस्तों, सुबह का वक्त था और गांव के मंदिर में आरती हो रही थी। अचानक से आवाज आई, अरे देखो देखो, ये कौन गिर गया? उठाओ भाई, जल्दी उठाओ। मंदिर की सीढ़ियों पर बूढ़ी जानकी गिरी पड़ी थी। एक नौजवान ने जानकी को उठाया और उसे पानी पिलाया। तभी भीड़ में से आवाज आई, अरे जानकी, अब तू बूढ़ी हो गई है, इस उम्र में अकेले रहना ठीक नहीं है। तू अपने बेटों को बोल, वो तुझे अपने साथ रख लें। दोस्तों, जानकी के 3 बेटे शहर में बढ़िया कमाते खाते थे। ऐसा नहीं था कि वो जानकी को अपने पास रखना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्होंने जानकी को कई बार अपने पास बुलाया भी। लेकिन जानकी को शहर की भीड़ भाड़, शोर शराबा कभी पसंद नहीं आया। जानकी को तो गांव का शांत वातावरण, खुली हवा और पंछियों की चहचहाहट ही पसंद थी। इसलिए वह कभी अपने बेटों के पास ज्यादा देर रुक नहीं पाई। दोस्तों, जानकी को आज पहली बार यह एहसास हुआ कि इस उम्र में अकेले रहना ठीक नहीं। उसने मन ही मन में सोचा कि अब मुझे अपने किसी न किसी बेटे के पास चले जाना चाहिए। मेरा कोई ना कोई बेटा या बहू मेरी देखभाल जरूर करेगा। जानकी की 3 बहुएं थी। जो सबसे बड़ी बहू थी वो बहुत ही आज्ञाकारी स्वभाव की थी। मझली बहू थोड़ी कम आज्ञाकारी थी, लेकिन फिर भी चाहते या ना चाहते हुए भी वो जानकी की सभी बातों को मान जाती थी। लेकिन जानकी की सबसे छोटी बहू बहुत ही कड़वे वचन बोलती थी। उसे जानकी की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी। वो जानकी की हर बात को काट देती थी। जानकी की भगवान में बहुत आस्था थी। जब भी कोई व्रत आता था तो वो पहले से ही अपनी तीनों बहुओं को सावधान कर देती थी। बड़ी बहू और मझली बहू हमेशा उसके कहने पर व्रत रखती थी, लेकिन छोटी बहू हमेशा उस व्रत का विरोध करती थी। एक बार छोटी बहू ने गुस्से में बोला, माँ, जब भी कोई त्योहार आता है आप हम तीनों को व्रत करवा देती हैं। त्योहार की सारी खुशी आप कष्ट में बदल देती हैं। इस पर जानकी ने कहा, तेरी तो आदत ही जुबान लड़ाने की है। कुछ व्रत तब कर ले, तेरे साथ आगे तक जाएंगे। दोस्तों, एक दिन तो बहस इतनी बढ़ गई कि जानकी ने गुस्से में बोल दिया, तू अपने आप को क्या समझती है? तू क्या सोचती है? बुढ़ापे में मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी, मैं सड़ जाऊंगी, लेकिन तेरे पास नहीं आऊंगी। दोस्तों, उस दिन दोनों में बहुत तीखी बहस हुई और उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे को बुलाना बंद कर दिया। आज जब जानकी को जरूरत पड़ी तो उसने सोचा कि छोटी बहू से बात करने का तो कोई फायदा है नहीं, मैं बड़ी बहू या मझली बहू से ही बात करती हूँ। जानकी ने बड़ी बहू को फोन लगाया और फोन पे बोली, बेटा, मैं बहुत बार गिर चुकी हूँ, अब मैं गांव में अकेले नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ तू मुझे आकर अपने पास ले जा। इस पर बड़ी बहू ने उत्तर दिया, नहीं नहीं माता, मैं अभी नहीं आ पाऊंगी तुम्हारे पास। अभी नवरात्र चल रहे हैं, मैंने व्रत रखा हुआ है, किसी का जूठा नहीं खाती, नंगे पांव रहती हूँ। इस समय में मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर बड़ी बहू ने फोन रख दिया और आने से मना कर दिया। इसके बाद जानकी ने मझली बहू को फोन लगाया। मझली बहू ने भी टाल मटोल कर दिया और उसको अपने पास लाने से मना कर दिया। दोस्तों, आज जानकी के मन को बहुत बड़ा धक्का लगा था। उसे अपनी दोनों बहुओं से इस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। जानकी अपने दोनों हाथों में फोन पकड़कर बैठ गई। वो आने वाले कठिन समय के बारे में सोचने लगी। कठिन समय के बारे में सोचकर उसे बहुत ही पीड़ा हुई और वह बहुत ही निराश हुई। तभी अचानक से फोन बजा। फोन उठाते ही जानकी को पता लग गया कि ये तो कड़वी वाली बहू का फोन है। जैसे ही फोन उठाया, उधर से आवाज आई, क्यों, गिर गई ना? आपने तो किसी को बताया भी नहीं। आपने क्या सोचा मुझे पता नहीं लगेगा? मैंने भी अपने जासूस छोड़ रखे हैं। कल आपके पोते को भेज रही हूँ, चुपचाप उसके साथ चली आना। जानकी रूंधे हुए गले से बोली, तुझे मेरी बात याद नहीं है? इस पर कड़वी बहू ने बोला, हाँ हाँ याद है, सड़ जाऊंगी पर तेरे पास नहीं आऊंगी, यही बोला था ना। मैंने भी उसी दिन ये व्रत लिया था कि मैं इस बुढ़िया को सड़ने नहीं दूंगी।
आज से मेरा व्रत शुरू हो रहा है। दोस्तों, इतना सुनते ही जानकी की आंखों से मानो गंगा जमुना बह पड़ी। जिस बहू को वो सबसे ज़्यादा कटु और सबसे ज़्यादा कड़वी समझती थी, उसी के दिल में जानकी के लिए सबसे ज़्यादा प्यार छिपा था। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी जो लोग हमें सबसे ज़्यादा कठोर लगते हैं, संकट के समय में वही हमारा सच्चा साथ देते हैं। रिश्तों का मूल्य शब्दों से नहीं, बल्कि समय पर निभाए गए कर्तव्य से पता चलता है। इसलिए दोस्तों, आप भी किसी के स्वभाव से नहीं, बल्कि उसके दिल से रिश्ता जोड़िए। धन्यवाद।